जी न्यूज सीधे श्रीनगर से इस वक्त आपके साथ और मैं आदिति त्यागी हूं। गृह मंत्री अमित शाह का अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा और हमारी कोशिश ये हर खबर जी न्यूज आप तक ग्राउंड से पहुंचाए, तथ्यों के माध्यम से पहुंचाए। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज की ये सुबह कैसी है। लगातार बारिश हुई है, रात भर भारी बारिश हुई है और अगले 2 दिन भी बारिश का ही फोरकास्ट है। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम, जैसा कि आप जी न्यूज की रिपोर्ट्स के माध्यम से देखते आए होंगे। सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनकी बड़ी संख्या में मौजूदगी है। लगातार अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, जब से टारगेटेड किलिंग्स को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, सुरक्षा में इजाफा किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने और साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने नई चुनौतियों के मुताबिक खुद को तैयार किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है और वो तस्वीरें भी जी न्यूज ने आप तक ग्राउंड पर पहुंचाई हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से। 3 दिन का उनका ये दौरा है। ये दौरा कई मायनों में बहुत खास है। पहली बात, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि बीते दिनों में, बीते महीनों में केंद्र सरकार के और भी कई मंत्री आए हैं। करीब 70 मंत्रियों की बात कही गई। आउटरीच प्रोग्राम के तहत मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी समीक्षा की और अब गृह मंत्री एक तरफ ये आउटरीच और दूसरी तरफ, जैसा कि हम आपसे बार बार बता रहे हैं, टारगेटेड किलिंग को लेकर जो चिंताएं सामने आई, जो सवाल खड़े हुए, उस लिहाज से गृह मंत्री की ये विजिट बहुत ही खास रहने वाली है। क्योंकि इस विजिट में गृह मंत्री एक तरफ ग्राउंड पर सुरक्षा और जो इंतजामात हैं उन्हें लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं 12:30 बजे। तमाम बड़ी एजेंसीज जिसमें कि डीजी सीआरपीएफ, जो कि डीजी एनआईए भी हैं, इसके अलावा आईबी और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके आला अधिकारी गृह मंत्री के साथ यहाँ से बस थोड़ी ही दूर ये बहुत अहम मीटिंग होगी 12:30 बजे। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री पहुंचेंगे। मौसम का हाल हम आपको बता ही रहे हैं कि पहाड़ी इलाके जो हैं यहाँ वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पर बर्फ गिर रही है और यहाँ पर किस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो यूथ है उनके साथ भी संवाद का गृह मंत्री का कार्यक्रम है। जल्दी से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आज उनका स्केड्यूल रहने वाला है। 3 दिन का दौरा है। आज श्रीनगर में है, कल जम्मू जाएंगे, एक रैली है, फिर श्रीनगर वापस आएंगे। तो आपको बता देते हैं 12:30 बजे ये सुरक्षा समीक्षा बैठक, जिसे लेकर डिटेल्स अभी मैंने आपको दी है। 4:45 पर उनकी जेएनके यूथ क्लब के जो युवा हैं, सदस्य हैं, उनको संबोधन है। उसके अलावा 6 बजे जो है श्रीनगर शारजाह फ्लाइट, जिसे यहाँ के लोकल्स बहुत वेलकम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत वो करने वाले हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम गृह मंत्री का है, चाहे वो उनकी सुरक्षा समीक्षा बैठक हो बड़ी एजेंसीज के साथ, या फिर उनका आउटरीच प्रोग्राम हो, यूथ के साथ उनके एंगेजमेंट्स हो, या फिर उनके जो यहाँ पर बीते दिनों में सुरक्षा को लेकर, खासतौर पर टारगेटेड किलिंग को लेकर जो ट्रेंड आया है उसे लेकर। मेरे 2 सहयोगी साथ में हैं, खालिद हुसैन और मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। खालिद हुसैन से एक कमेंट लेना चाहूंगी। खालिद हुसैन, गृह मंत्री कितनी देर में एक्सपेक्टेड है? बिजी स्केड्यूल उनका है। एक सवाल जिसे लेकर यहाँ पर बहुत चर्चा हो रही है कि क्या गृह मंत्री सुपिंदर कौर और एमएल बिंद्रू के परिवार से मिलने वाले हैं? खालिद, देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री करीबन 10:30 बजे के करीब उनका शेड्यूल्ड है कि वो लैंड करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट पे, अगर मौसम ने साथ दिया तो। इसके अलावा गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक भी लेंगे, जिसमें सभी जो आला अधिकारी हैं, डीआईजी सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ यहाँ पर मौजूद है, स्टेट पुलिस से वो बात करेंगे और इसके अलावा जेएनके जो यूथ क्लब है उनके सदस्यों से मिलेंगे। लेकिन जो अनकन्फर्म रिपोर्ट है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि गृह मंत्री जो है, जो सुपिंदर कौर है या फिर बिंद्रू फैमिली है, उनके घर जा सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर पाएंगे कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब गृह मंत्री यहाँ पर आए थे तब अरशद जो एसएचओ थे अनंतनाग के, उनके घर पर वो करण नगर में गए थे। लेकिन अभी वो इन 2 जगहों पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बात सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है वो जाएंगे। इस तरह की कुछ मूवमेंट इन इलाकों में कल बीती रात देखी गई थी, जहां सिक्योरिटी को बहुत बीफ किया गया था। और इसके अलावा अगर सुरक्षा की हम बात करें तो पूरे कश्मीर घाटी को अलर्ट पे रख दिया गया है। ड्रोन ग्रिड्स बनाए गए हैं जो खासकर माइनॉरिटी एरियाज में जो है उनको लगाया गया है, ताकि वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो गृह मंत्री के। खालिद, मैं आऊंगी
क्योंकि गृह मंत्री का ये मिशन कश्मीर है जिस पर लोकल्स की नजर है, जिस पर आतंकियों की भी नजर है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है। तो ये मिशन कश्मीर जो है, इसमें संदेश क्या क्या है? इसमें संदेश है क्योंकि ये 370 हटने के बाद करीब 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 उसके बाद गृह मंत्री का अमित शाह का ये पहला दौरा, जिसमें अल्पसंख्यकों में एक भरोसा जगाने की कोशिश जाहिर तौर पर इस दौरे के माध्यम से गृह मंत्री करेंगे। और साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं, जैसा कि अभी आपने सुना भी, हम यहाँ पर बहुत चर्चा हो रही है कि वो ML बिंद्रू और साथ ही जो सुपिंदर कौर है उनके परिवार के सदस्य जो हैं उनसे मिल सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो अल्पसंख्यकों में किस तरह से भरोसा जताया जाना है, और लगातार यहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं जो माइनॉरिटीज के एरियाज हैं वहाँ पर बाकायदा ड्रोन के माध्यम से, जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश, जैसा कि कहा कि ग्राउंड पर जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश और पाकिस्तान को भी एक कड़ा सख्त संदेश देने की कोशिश गृह मंत्री के इस दौरे में है। जमीन से आसमान तक, शहर से हाईवे तक, दिन से लेकर रात तक, पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मानो सुरक्षा बलों की इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर आतंकी मंसूबों की हस्ती ही क्या है भला? श्रीनगर के 15 संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हवाई निगरानी की जा रही है। इन इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। यूं तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा ही चौकन्ना रहना होता है, लेकिन यह तैयारी बेहद खास है। आज से देश के गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। गृह मंत्री का जो 3 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का हो रहा है, उसको लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कई जगहों पर नए बंकर्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। चाहे यहाँ जवाहरनगर की बात करें, बागात बरजुला की बात करें, अप टाउन की बात करें, डाउन टाउन की बात करें, और ख़ासकर शाम चलते अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेकिंग्स की जाती है दोपहिया वाहनों की। यहाँ पर भी आप देखते हैं नाके पर जो CRPF पर्सनल्स हैं वो जिन पर इनको शक होता है उसको रोक कर उसकी गाड़ी की तलाशी होती है, पहचान पत्र चेक किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और घाटी में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। मकसद ये है कि देश विरोधी किसी भी हरकत को रोका जाए। डाउनटाउन के इलाके में कई जगहों पर जो मोबाइल इंटरनेट टावर्स हैं उनमें जो है रुकावट डाली गई है। जैसा कि पुलिस कहती है कि जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए ये सब किया जाता है। और हमने आपको जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजामों की कुछ तस्वीरें दिखाई। अब इसे लेकर सुरक्षा बलों की रणनीति भी समझ लीजिए। दरअसल घाटी में आतंकियों को ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि वो किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सके। सुरक्षा तो काफ़ी इंक्रीज करने की कोशिश जेके पुलिस और CRPF मिल के करने की कोशिश में है। इसकी बेसिस में आपने अभी देखा होगा पिछले 1-1.5 हफ्ते में हम लोग काफ़ी फ्लैश नाकास, सिक्योरिटी ऑफ चेकिंग ऑफ व्हीकल्स एज वेल एज फ्रिस्किंग और ये सब, और मैन ऑन द ग्राउंड मोर आपने देखा होगा, ये अब करते जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज करीब दोपहर 12 बजे श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और यहीं से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी देंगे। शाह सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह से आज जो लोग मिलेंगे उनमें IB के अधिकारियों के अलावा CRPF और NIA के DG भी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह पंचायत सदस्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह श्रीनगर से शारजाह की पहली फ्लाइट का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा इसीलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 1 महीने में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदलकर आम जनता में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग का नया रास्ता चुना है।
पिछले 1 महीने में टारगेट किलिंग के जरिए कई बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई। तमाम चुनौतियों के बावजूद गृह मंत्री शाह ने और मजबूती से अपने दौरे को लेकर सक्रियता दिखाई और संदेश साफ है कि देश के गृह मंत्री कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर जाकर बता देना चाहते हैं कि देश विरोधी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, जम्मू कश्मीर का दौरा, कई मायनों में बहुत अहम और इसीलिए जी न्यूज ग्राउंड पर ही मौजूद है ताकि ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचा सके। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये विजिट बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इसमें एक मैसेज जाएगा आतंकियों को भी और आतंकियों के आकाओं को भी। जिस तरह के एंगेजमेंट्स गृह मंत्री के हैं, सबसे ज्यादा फोकस किस मैसेज पर रहने वाला है? क्योंकि निगाहें भारत से लेकर पाकिस्तान तक हर किसी की टिकी हुई है। देखिए अदिति, ये जो दौरा हो रहा है, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फैसला लिया था कि 70 उनके मिनिस्टर्स इस साल जाएंगे कश्मीर में। अगर आप वहां पर हैं देखें तो लगातार जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, उनका दौरा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि एक तो ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब लगातार हमने देखा कि टारगेट किलिंग हो रही है। दूसरी बात कि 370 हटने के बाद से पहली बार अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2 साल के अगर आप डेटा की बात करें, जो टेरर इंसिडेंट की बात करें, तो केंद्र सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार का ये दावा है कि इंसिडेंट्स हैं वो कमी आ गई है, टेररिस्ट मारे गए हैं, उनके कमांडर्स मारे गए हैं और कश्मीर में बदलाव की तरफ कश्मीर बदल रहा है, जिसमें तमाम जो डेवलपमेंट, हम सिर्फ टेरर की बात करते हैं लेकिन डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने बहुत तेज कर दिया है विकास के जो काम है और हमने कई इलाकों में देखा डेवलपमेंट से जुड़े कई वहां इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। तो इन्हीं मकसद को ध्यान में रखते हुए अमित शाह वहां जा रहे हैं, लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से कई चीजें बताई नहीं जा रही हैं। उनके सरप्राइज विजिट होंगे ये बात तो तय है, लेकिन कहाँ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियस है कि उनके रूट्स के बारे में, उनके किससे मिलने जा रहे हैं, अगर ये पहले से पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं सिचुएशन वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे दौरे में पाकिस्तान भी जो आईएसआई है वो अपने कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब भी कश्मीर में कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है तो आप पहले भी देखें, याद करें तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट टेररिस्ट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए सबके कान खड़े हैं, सभी अलर्ट पर हैं, सभी ऑन फुट हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई इंसिडेंट ना होने दिया जाए, लोगों को भी दिक्कत ना हो और कश्मीर में एक जो पॉजिटिव कश्मीर की तस्वीर है वो लोगों के सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और खालिद हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जैसे कि मनीष बता रहे थे कि किस तरह से आतंक का खात्मा किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि अगर इस महीने की बात करें, अक्टूबर के महीने की बात करें, तो 17 आतंकियों का खात्मा सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पर किया गया है और लगातार आतंक पर भी प्रहार जारी है। इस वादे के साथ कि गृह मंत्री के इस अहम दौरे से जुड़ा हर अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा सीधे ग्राउंड से, ग्राउंड जीरो से। अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आपको रहना है जी न्यूज के साथ। Presenting P News app available on Google Play and App Store. Download it now.